हेलो गाइस, आज मैं अभी सुबह सुबह मिलने जा रहा हूँ अपने एक मेंटोर से, एक गुरु से, एक उस्ताद से, जिनसे मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा। एक नहीं दो मेरे मेंटोर्स आ रहे हैं, उनके साथ ब्रेकफास्ट है लाहौर के अंदर। एंड ही स्ट्रेट केम फ्रॉम अबू धाबी और आज कल उनकी फ़्लाइट है। मैंने सोचा आज उनको कैच किया जाए और आज देखते हैं, बातें करते हैं कैरियर के बारे में, जॉब्स के बारे में और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, क्योंकि वो कर रहे हैं काम ऑयल एंड गैस में और बड़े इनोवेटिव फील्ड में है। सो बातें करते हैं भाई, स्टे ट्यून विद अस। देखते हैं क्या क्या आज एक्सप्लोर करते हैं। पहले ऑफिस आना ज़रूरी था क्योंकि ऑफिस आके थोड़े काम थे। ये काम करने के बाद अब मैं सीधा निकल रहा हूँ मीटअप के लिए, तो मिलते हैं मीटअप पे। ओके जी, पहुंच चुके हैं हम DHA फेज़ 4 बुंदू खान और मेरे जो गेस्ट हैं, जो मेंटोर्स हैं, जिनके साथ मिलने, मुलाकात करने, आप लोगों तक इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए आज ये स्ट्रगल की जा रही है। वो अभी रास्ते में 5 से 10 मिनट तक पहुंच जाते हैं, फिर आप लोगों के साथ मज़े के टिप्स, चीज़ें, बातें शेयर करते हैं। थैंक यू। बड़ा एक्सपीरियंस किया कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं, कहीं पे भी आप भी माशाल्लाह रिक्रूटमेंट करते होंगे तो लोग पूछते हैं फ्रेश इंजीनियर से आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस ना होना और स्किल होना कितनी वैल्यू है। लाइक एक बंदे ने ऑटोकैड सीखा है, उसके स्किल प्रॉपर सीखा है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की उसके पास कुछ ना कुछ सर्टिफिकेशन है या एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या उसको वैल्यू मिलेगी? उसको देखें, उसको वैल्यू मिलेगी नहीं, उसको अपनी वैल्यू ऐड करना होगी, उस कैंडिडेट को अपनी वैल्यू ऐड करना होगा। एंड इट्स सो सिंपल। जिस बंदे के एंट्री लेवल के टूल्स रेडी हैं, आपने मुझे 2 किस्म के टूल्स की एग्जांपल दी। एक तरफ आप फॉर एग्जांपल आपने प्लानिंग के जो टूल्स हैं, से शेड्यूलिंग टूल्स है, प्राइमरी MS प्रोजेक्ट है या MS वर्ड है, जैसे जो सपोर्टिव टूल्स होते हैं, अगर उस बंदे को उनका नॉलेज है। दूसरी साइड पे आपने डिज़ाइन का, ऑटोकैड जैसे मैंशन, अगर उनका नॉलेज है, ही हैज़ टू एक्सरसाइज दोज टूल्स एटलीस्ट 3-4 मंथ्स 6 मंथ्स, कहीं पे पेड इंटर्नशिप मिल जाए या फ्री मिल जाए, फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। ही हैज़ टू एक्सरसाइज दोज टूल्स। और जब ये क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि पूछने वाला क्वेश्चन जो बंदा आपका इंटरव्यू है उसको भी पता है कि जो बंदा डिग्री करके निकला है उसका एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा, बट ही वांट्स टू लिसन समथिंग, ही वांट्स टू लिसन समथिंग कि इवन ये बंदा अगर एक जो है वो उसको कुछ नहीं आता या उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, नंबर ऑफ ईयर CV पे कुछ नहीं लिखा हुआ, हाउ ही आंसर दिस क्वेश्चन। तो ही हैज़ टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन इन अ वे दैट ओके सर, मेरा डिग्री और जो अभी जो गैप है 3-4 मंथ्स का है, बट मैंने बहुत पहले while I was getting my degree or I was studying in university, I started some tools and I can give you some example that how proficient I am in those tools, how exposed I am in those tools. So he has to start the discussion in that way that the interviewer shall feel some interest in that candidate. That is the starting point. An interviewer knows very well, even if a candidate have 3, 4, 5 years experience, किसी भी candidate को within 2-3 questions trap किया जा सकता है. But they want to listen something, that how you prove your candidacy for the role for which you are being interviewed. तो उस कैंडिडेट को अपने को थोड़ा सा शो करना है, इंटरेस्ट शो करना है, अपने आप को प्रूव करना है दैट हाउ ही विल जस्टिफाई दिस एंट्री। ही हैज़ टू स्टार्ट। अगर स्टार्टिंग वर्ड भी दे दिया कैंडिडेट, सो उसके लिए इंटरेस्ट पैदा होगा। वो 1-2 सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, लाइक मैंने प्लानिंग का आपको बताया, वो 1-2 क्वेश्चन पूछेगा, ओके उसकी क्या क्या कमांड्स होती हैं। इफ़ ही गेट्स एन आइडिया दैट ही इज़ एक्सपोज टू दैट टूल, ही विल गेट इट। ओके, अच्छा जी, मैं आप समझे कि मुझे अभी एक आम बच्चा है, मैं ही, मुझे दुबई जाना नौकरी ढूंढने के लिए और मेरे पास एक्सपीरियंस है 1-1.5 साल का, तो क्या मेरे पास होना चाहिए? बड़ी इन्वेस्टमेंट है, वीज़ा लेना है मुझे, ये तो बच्चों को गाइड करना ताकि वो प्रोडक्टिव तरीके से इसको कन्वर्ट कर सके अपनी जॉब सीकिंग के अंदर, तो गाइड कीजिए। इसमें 2 चीज़ें, जैसे मैंने अभी पहले भी आपको एक्सप्लेन किया ना कि आप एक बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, आप अपना मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन सबसे पहले आप थोड़ी वर्किंग करें वहाँ की। ऐसे नहीं है कि मैं किसी बंदे से वीज़ा लेता हूँ, वहाँ जाऊँगा, हाथ पाँव मारूंगा, मुझे नौकरी मिल जाएगी। दैट इज़ टोटली अ रॉन्ग अप्रोच। और आजकल 80-90% फेलियर है। बाई चांस कोई 10% लोग जो हैं वो क्लिक करते हैं, वो भी अगेन बाई देयर अप्रोच वो क्लिक नहीं करते। वो ये होता है कि आप वहाँ पहुँच के फिर अगेन कोई रेफरेंस ढूंढते हैं, वो आपको कहीं ले जाता है। मेरे हिसाब से वो 10% चांस भी अब मार्केट में नहीं है। 90% 95% फेलियर होता है। वर्क अराउंड ये है कि वाइल यू आर हेयर, यू जस्ट थिंक कि मैं क्या करूँगा। हम उसको कहते हैं रिस्क असेसमेंट करते हैं। आप
जो थ्रेट असेसमेंट करते हैं, ठीक है, 1-1.5 साल के कैंडिडेट का एक्सपीरियंस, उसको नहीं पता होता कि ये असेसमेंट कैसे करनी है, बट ही हैज़ टू टेक अ पेपर पेंसिल, एनी कैंडिडेट 5वीं 6ठी जमात का कैंडिडेट भी लेके बैठ सकता है, वो लिखे कि क्या क्या ख़तरात हो सकते हैं, किस कंपनी में जाऊँगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन वर्क अराउंड उसको इकट्ठा करना है। फिर देखिए, लोगों से बात करें जो वहाँ पे हैं, 5-10 लोगों से बात करें जो उन्हीं फील्ड्स में काम कर रहे हैं कि सर ये जॉब्स है, मैं इसमें जाना चाह रहा हूँ, पॉसिबल है नहीं, मुझे क्या करना होगा। वो क्या करना होगा, ही हैज़ टू, वाइल बीइंग पाकिस्तान, ही हैज़ टू मेक हिमसेल्फ रेडी फॉर दैट। वहाँ जाके कुछ नहीं होगा उससे, बिकॉज वेरी फर्स्ट डे, जस्ट गिव मी वन सेकंड, वेरी फर्स्ट डे जब वहाँ पे लैंड करेगा, ही विल बी अंडर प्रेशर, ही विल बी अंडर ह्यूज प्रेशर, 2 टाइप्स ऑफ प्रेशर। वन इज़ फाइनेंशियल प्रेशर, बिकॉज वहाँ आपको फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे यू लैंड, फ्रॉम वेरी फर्स्ट सेकंड यू हैव टू स्पेंड योर मनी, और वो आपकी पॉकेट से जाएगी, आपका जो एक्सटर्नल टैप है वो भी बंद है, आपकी जेब से जा रहा होगा। सो फ्रॉम वेरी फर्स्ट सेकंड यू विल बी अंडर प्रेशर, एंड दैट विल बी अ बिग डीमोटिवेटिंग फैक्टर। इवन आप कहीं स्ट्रगल भी करना चाहते होंगे तो एवरी डे आपके जो वो स्ट्रगल लेवल, मोटिवेशन लेवल, एनर्जी लेवल कम होता जाए। सो उसके लिए बेहतर यही है कि आप यहाँ रहते हुए वर्क अराउंड जितना चाहें करें, लोगों से मिलें, मार खाएं, बिकॉज यहाँ फ्री भी हो सकता है, आपकी पॉकेट में कुछ नहीं है, किसी के साथ लिफ्ट लेके बैठ के एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस जा सकते, वहाँ पॉसिबल नहीं होगा, पर्टिकुलरली आज के हालात में वहाँ पॉसिबल। प्री विजिट वीज़ा वर्किंग बहुत ज़रूरी है, असेसमेंट ज़रूरी है, और सेकेंडली नेटवर्किंग। अदीम भाई कह रहे थे नेटवर्किंग, जैसे डिग्री के तनाजुर में वो बता रहे थे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि लिंक्डइन के ऊपर जॉब करने ढूंढने से पहले वो लिंक्डइन पे बंदा जाए। अबू धाबी के अंदर मिल जाते हैं लिंक्डइन पे, अच्छा कौन बंदा शारजा में रह रहा है, किस कंपनी में नौकरी कर रहा है, तो इस तरह के भी टैक्टिक्स अपनाए जा सकते हैं। उनको मेल करे, मैसेज करे, यार मैं आ रहा हूँ। यस, इसमें ना मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका, और आपने ये जो कोरिलेट किया ना नेटवर्किंग का, ये बड़ी अच्छी चीज़ है, मैं इस पर थोड़ी रोशनी डालना चाहूँगा, मे बी इट विल बी एज यूजफुल। उसकी वजह ये है कि हम नेटवर्किंग जब स्टार्ट करते हैं ना, फॉर एग्जांपल आई एम कैंडिडेट एंड आप जीएम है किसी कंपनी में, मैं आपके साथ नेटवर्किंग स्टार्ट करने लगता हूँ, मैं जो लाइन लिखना शुरू करता हूँ ना, या मैं बोलता हूँ, यानी जो भी वे ऑफ कम्युनिकेशन ऑप्ट करता हूँ, उसमें मैं लिखता हूँ, सर मैं यूनिवर्सिटी से फारग हूँ, मेरा 2 साल एक्सपीरियंस है और मैं नौकरी की तलाश में हूँ। दैट इज़ टोटली अ रॉन्ग अप्रोच। आई नो, बाई नीड मैं भी यही करता आया हूँ, बट मैं अब ये गाइड करना चाहूँगा कि वो अप्रोच सही नहीं है। आपको पता है कि आपने अल्टीमेटली पॉइंट आपका जो है ना इस बंदे से इंटरेक्ट करने का वो नौकरी है, बट आप स्टार्ट इस तरह से करें, सर मैंने अभी डिग्री ली है, मेरा 1-2 साल का एक्सपोजर भी है, नौकरी मिल ही जाएगी इंशाल्लाह कहीं ना कहीं। सर गाइड करें कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, कैसे हालात रहे हैं, यानी यू शैल नॉट आस्क दैट गाय कि मैं आपके पास नौकरी के लिए आ रहा हूँ, नो, यू जस्ट ट्राई टू क्रिएट सम इंटरेस्ट कि वो बंदा यानी आपको अपने हालात बताए, उसके साथ एक इंटरेक्शन पैदा करें जो 1-2 दिन का ना हो। 1-2 दिन के बाद आप अपना मुद्दा ना फेंक दें। मुझे पता है मेरी पॉकेट में 1 रुपया नहीं है, ये चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं कि आप हफ्तों के लिए किसी के साथ इंटरेक्शन पैदा करें, बट यू हैव टू, अदर वे राउंड इट विल नॉट पे। इवन मुझे जब लोग एक्सपीरियंस्ड लोग अप्रोच करते हैं सीवीज़ के लिए, मेरे पास पोजीशन भी होती है, तो मैं 10 सीवीज़ में से 1 सीवी भी कंसिडर नहीं कर रहा। मुझे पता है ये सारे नौकरी के लिए कर रहे हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि अपना आपका जो है जब टाइम होगा, वाकई ज़रूरत होगी, आपको जानने वाला एक पकड़ लेंगे। दिस इज़ अप्रोच, मार्केट की यही अप्रोच है, मिडल ईस्ट में, कॉर्पोरेट में, यहाँ पे एवरीवेयर इट इज़ द सेम, 95% इट इज़ द सेम। In Asian culture it is the same. I don't know about the Western culture, maybe they have the same, but in Asian culture it is the same. आप किसी को जानते हैं, आपको पता है ये बंदा काम का मेरा काम, आप उसको ले लें। इंटरेक्शन जो है वो इस तरह से करनी है कि अगला बंदा ये ना समझे कि ये नौकरी के लिए आ रहा है। आहिस्ता 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 उसके साथ अटैच हो, उससे क्वेश्चन करें, सर ये फील्ड कैसे थी, सर आपने ओवरकम इस डिफ़िकल्टी को कैसे की, एक्सीलेंट सर, आई हैव सीन यू वकस, आई हैव सीन यू, कि आप जब आप इंटरेक्ट करते थे मेरे साथ, आपके अंदर वो सारी चीज़ें हैं कि आप नौकरी के लिए इंटरेक्ट ना करो। समटाइम्स आपको लोग उसको बटरिंग कहते हैं, लेकिन मैं उसको बटरिंग नहीं कहता। जिस बंदे को ह्यूमन साइकी के साथ खेलना आता है, ह्यूमन साइकी मैनेजमेंट आती है, वो दुनिया के किसी भी प्रोसेस में वो सक्सेसफुल है, चाहे वो एक भिखारी हो, चाहे वो एक कॉर्पोरेट कंपनी का CEO, जिसको ह्यूमन साइकी को मैनेज करना आता है, ह्यूमन को इंगेज करना आता है, ही इज़ सक्सेसफुल इन एवरीवेयर। तो आप इंगेजमेंट जो है ना अपनी उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। पर्टिकुलरली जो बिगिनर्स हैं वो जॉब के लिए इंगेज ना करें, लोगों से मिलें, जाके लोगों की ताबेदारी करें, रास्ते खुद निकलेंगे।